दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जीएल टेलर। अजीतगढ़ शहर श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का, जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहता है। कभी यहाँ पर अतिक्रमण की बात करें या फिर ट्रैफिक जाम की हम बात करें। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, ये ना तो अतिक्रमण का मामला है, ना ट्रैफिक जाम का मामला है। हरितवाल कॉम्प्लेक्स, जो कि सरकारी हॉस्पिटल के पास है, गत रात को 12 बजे के आसपास इस कॉम्प्लेक्स में आग लगती है। आग के कारणों का भी पता नहीं चला। दुकानदार अपने घर पे चले जाते हैं, अपने व्यवसाय को, अपनी प्रतिष्ठान को बंद करके। 12 बजे के आसपास उनके पास कॉल जाता है कि आपकी दुकान में आग लग गई है। जब तक ये शॉपकीपर, ये दुकानदार मालिक यहाँ पर आते हैं और आकर देखते हैं, सब कुछ धुआं-धुआं हो जाता है। यहाँ पे 2 दुकानें हैं जिनमें लाखों का नुकसान हो गया है। दोनों ही क्लॉथ्स की दुकान थी। आगे हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे दुकानों की। अभी से क्लॉथ स्टोर में हम खड़े हैं, जो शिकार हुई है कल आगजनी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि अजीतगढ़ शहर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र का है, लाइमलाइट में रहता है। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे यहाँ ट्रैफिक जाम का मामला हो, चाहे और भी कोई यहाँ पर सनसनीखेज हो। जिस दुकान में हम खड़े हैं, वो अब देखिए किस तरह से राख बन गई है। कल 11 साढ़े 11 बजे तक यही दुकान एक परिवार का लालन पालन पोषण करने के रूप में खड़ी थी, लेकिन आज पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसी दुकान के ओनर से हम आपकी बात करवाएंगे। उससे पहले एक बार तस्वीरें दिखा दें। मेरे सहयोगी साथी से कहूंगा कि एक बार इस पूरी दुकान के ऊपर कवरेज मारे, ताकि इसकी प्रेजेंट स्थिति क्या है। कल तक ये लाखों की थी, लेकिन आज बिल्कुल खाक हो गई है। आप देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि कपड़ा जलकर किस तरह से ये फॉर्म हो गया है। ये तस्वीरें बयां कर रही है इस दुकान की दर्दनाक स्थिति की। तस्वीरों में आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो इसमें कपड़ा रखा हुआ था, ये शोरूम था कपड़ों का, जलकर बिल्कुल राख हो गया है। या फिर हम कहें कि देखते ही देखते एक झटके में एक परिवार रोड पर आ गया है। ये वो चोट है जिसकी ना पहले से कोई तैयारी होती है, ना उसका पहले से कोई अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही हालातों से जूझता हुआ ये कॉम्प्लेक्स हरितवाल, जिसमें कई दुकानें आई हैं चपेट में। तो इस अभिषेक क्लॉथ स्टोर के जो मालिक हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसे क्या घटना हुई, इसका कोई अंदेशा आपको, या फिर जब आप यहाँ से गए थे तब दुकान की स्थिति क्या थी, आपको कैसे क्या पता चला, सूचना आप तक कैसे पहुंची, तमाम बातें बताइए। हमारा छोटा भाई था जी जो जो दुकान बढ़ा के आराम से घर पे चला गया शाम को। जी हमारे पास रात को करीबन 12 साढ़े 12 बजे फोन आता है जी कि आपकी दुकान में आग लग गई। जी जब हम लोग यहाँ आए तब 2 पुलिसकर्मी भी थे, दमकल भी आई हुई थी, और यहाँ देखा तो धुआंधार सब कुछ राख हो गया था। करोड़ों का नुकसान हो गया। 1 करोड़ का तो दुकान के अंदर कपड़ा लाया हुआ था, कपड़े था, पूरा तबाह हो गया। पूरा शोरूम है कितना बड़ा, जो राख में तब्दील हो गया। तो सर, जैसे जब आपको सूचना मिली, जब आप मौका स्थिति पे पहुंचे, तो तब आग पे काबू पा लिया गया था या फिर कुछ जल जारी रहा था? था, काम जारी था। उस टाइम पाया नहीं था, जारी था, प्रयास हो रहा था। दमकल आई थी, पानी का टैंकर भी आया हुआ था, जी और वो पानी डाल डाल रहे थे, जी और दमकल कर्मी भी लग रहे थे, पुलिस कर्मी भी थे। जी। जी। तो आग के लगने का कोई कुछ पता अभी तक आपको चल पाया हो, या कोई अब तक की जांच में कुछ सामने आया हो? शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है सर, ऐसा कुछ। तो सर, अब इस नुकसान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, किस तरह की क्या उम्मीद आपको चाहते हो, या कोई इंश्योरेंस करवा रखा था शॉप का? जी, इंश्योरेंस भी करवा रखा है। बाकी सरकार से भी हम गुंजाइश नुमाइंद करेंगे कि हमारी कुछ हेल्प मिल जाए। हमारा लालन पालन, परिवार की रोजी रोटी इसी पे थी। हमारा पूरा परिवार आज सदमे में है, कोई संभालने वाला भी नहीं है आज हमारे को। हमारी रोजी रोटी बिल्कुल, बच्चे रोडों पे आ गए, हमारी इसी के पीछे गुजारा चलता था सर। आपका नाम सर? मेरा नाम गोवर्धन चौधरी है। यहाँ मेरे छोटे भाई महेश और अशोक बैठते थे। जी। शुक्र है सर। तो देखिए किस तरह से अपना दुख बयां करते हुए ये तस्वीरें, निश्चित रूप से अगर इतना बड़ा नुकसान किसी का हो, आज अगर आप अपनी जेब से बिना काम में 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो हमें हैरानी होती है। तो ये लाखों का नुकसान किस तरह से सहेगा ये परिवार, उसकी ये दर्दनाक कहानी बयां करती ये दुकान, जो कि कल तक खड़ी थी एक सपनों का महल लेके, लेकिन आज हो गई है बिल्कुल राख। अब हम आपको दूसरी दुकान दिखाते हैं जहां पर हुआ है भारी नुकसान। अभिषेक क्लॉथ स्टोर की दर्दनाक कहानी हमने आपको दिखाई। उसके जस्ट सामने ही है लक्ष्मी गोटा स्टोर, जिसका यहाँ गोदाम बना हुआ था। और देख लीजिए कि आग कितनी भयानक थी कि ये जो इसका शटर है वो सीज हो गया है।
अब इसे लक्ष्मी गोटा स्टोर में क्या है, इसकी स्थिति क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। ले चलते हैं आपको लक्ष्मी गोटा स्टोर के अंदर, जो भी अब बिल्कुल राख है। लक्ष्मी गोटा स्टोर के गोदाम के अंदर हम आ गए हैं। एक बार मैं कैमरामैन जेल को बोलूंगा कि एक बार इसको दिखाएं आप चारों तरफ से कि इसकी स्थिति क्या हो गई है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। फोकस रखिए आप दीवारों के ऊपर, जहां से हम कवरेज कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि लाइटें तो बिल्कुल जल चुकी हैं, लाइट की कोई यहाँ संभावना नहीं है, कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल एक दीवारें, 4 दीवारें, एक छत इनके मालिक के पास रह गई है, और वो भी दीवारें रह गई हैं काली काली। तो कुल मिलाकर बात हम ये करें कि देखिए किस तरह से जब ये दुकानदार यहाँ से जाते हैं अपने घर, बिल्कुल खुशी के साथ जाते हैं, जाके खाना खाते हैं और शायद ये सोने की कोशिश करते, तभी इनके पास इनका फोन बजता है। और जब वो फोन बजता है और जब उस फोन को रिसीव किया जाता है, उसके बाद की दर्दनाक कहानी जो है वो सामने हम आपको दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अब हम आपको इसी गोटा स्टोर के अंदर आगे लेके आए हैं, जहां की तस्वीरें आप देख लीजिए कि बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ हम बात करेंगे लक्ष्मी गोटा स्टोर के जो मालिक हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका कितना क्या नुकसान हो गया। कंडीशन सेम थी, जैसे कि सामने पता चला कि उनको जैसे कॉल गया वैसे ही आपके पास। हाँ, मेरे पास करीब 12:37 पे कॉल आया था जी। तो मेरा घर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। जब तक मैं यहाँ पहुँचा था तब तक सब कुछ राख हो गया था, और करीब मेरा 15 से 18 लाख तक का मेरा माल रखा था, जो कि मैंने अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ला के रखा था, जिसमें मेरा कपड़ा था करीब 8-9 लाख का, और बाकी मेरे फैंसी का गोदाम था, और करीब 6 लाख के समथिंग मेरा फैंसी का स्टोर था। तो ऐसे मिला के पूरा मेरा फिनिश हो चुका था। जब हम आए थे तब पुलिसकर्मी और जो यहाँ के हॉस्पिटल के पास में जो भी नागरिक थे, वो आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे टैंकर से, और उसके बाद में करीब 15-20 मिनट बाद में दमकल आ गई थी, लेकिन आग पे काबू नहीं पा पाई। 2-3 या बार कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाई। तब तक वो राख हो चुका था माल पूरा। तो सर इतना बड़ा नुकसान किस तरह से आप कर रहे हो सहन? सर अब कर भी क्या सकते हैं, वो एक कुदरत का है जो है, क्या क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं बचा पाई कोई बात नहीं। इंश्योरेंस आपका? इंश्योरेंस है सर मेरा, पीएनबी बैंक से है सर। जी, तो इंश्योरेंस से पूरी उम्मीद है आपको? सर बिल्कुल, पीएनबी उससे भी है, इंश्योरेंस से भी है, और जो यहाँ के एमएलए साहब हैं या जो विधायक साहब हैं उनसे भी है, नगर पालिका से भी है। देखते हैं क्या रियायत देती है हमें। तो आप नगर पालिका से भी उम्मीद करते हो, तमाम उन लोगों से उम्मीद करते हो जो कि इस हालात में आपका साथ दे सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जैसे ही आपके पास सूचना जाती है, फिर आप मौके पे पहुंचते हो, तो जब यहाँ पे देखते हो कि सब कुछ राख हो चुका है, उसके बाद की स्थिति किस तरह से क्या मैनेज किया आपने? क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान 18-20 लाख का आप बता रहे हो, सामने 80-90 लाख का सामने अभिषेक के जो क्लॉथ स्टोर है वहां पे हो गया, और ऊपर भी दुकानों को काफी नुकसान करीब 8-9 दुकानों का कंप्लीट नुकसान हुआ है। अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान है, कम सभी पूरे कॉम्प्लेक्स में, और छत और दुकानों की शटर वगैरह पूरा नष्ट है। और वो देखने के बाद में मालिक कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कुछ अपनी हेल्प करेगा, वो तो पहले ही टूट चुका है, तो क्या करेगा फिर वो। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उम्मीद है इंश्योरेंस से, और जो हमारे सहायता एमएलए साहब हैं जो भी है उनसे। आपका नाम सर? कैलाश चंद गोसलिया, और मैं धानोता का निवासी हूँ। धानोता निवासी कैलाश चंद की दुकान भी इस आगजनी की भेंट चढ़ गई है। जब यह रात को यहाँ से जाते हैं तो पूरी दुकान को प्रणाम करके, नमन करके, और फिर अपने घर निकलते हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद ही एक फोन बजता है, और फोन बजने के बाद जो शब्द इनके कानों में पड़ते हैं, वो शब्द इनको एक झटके में रोड के ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं। ये तस्वीरें हरित वाल कॉम्प्लेक्स की है, जहां पर आगजनी के कारण, और आग जो लगी है वो फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन काफी नुकसान हो गया है। देखते देखते इन दुकानदारों के सपने बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, और आज ये बिल्कुल ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहां इनको कुछ भी शुद्ध दिखाई नहीं दे रही है। जहां कल तक इनके अनेक सपने थे जिनको पूरा करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस थे, अपने परिवार का लालन पालन के लिए भी, लेकिन जैसे ही इनको यह खबर का पता चलता है कि इनका जो आजीविका है वो नष्ट हो चुकी है, उसके बाद इनके चेहरे आप देख सकते हो बिल्कुल है मायूस है। और क्यों ना हो, जब इतना बड़ा नुकसान हो, जिसके पीछे परिवार का ये लालन पालन कर रहे हो, अपने आने वाले समय के पूरे सपने इसी इनके व्यवसाय पे थे, तो 15-20 लाख का नुकसान इनको हुआ है। और अभी जो हमने अभिषेक क्लॉथ स्टोर की बात की है, वो बता रहे हैं कि उनका भी 17-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ओवरऑल की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ के लगभग पूरे कॉम्प्लेक्स में नुकसान हुआ है।
तो जो नीचे आग लगी थी उसका नज़ारा, उसका असर जो है, या हम कहें कि उसकी लपेटें जो हैं वो ऊपर तक भी आई हैं। ये देखिए आप, ये पूरे शटर जो हैं ये ब्लैक हो गए हैं धुआं के कारण, और इस धुआं के कारण इन दुकानों के अंदर जो भी सामान था वो भी खराब हो गया है। जला नहीं है, लेकिन अंदर जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से खराब हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कहां तक हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं कि यहां से, इस दुकान से शुरू हुआ है और इस रो की दुकान दिखाइए आप आगे तक, वहां तक ये नुकसान इन दुकानों का हुआ है। इनके अंदर जो सामान रखा हुआ था धुआं के कारण वो खराब हो गया है। और ऐसे ही रो इसके सामने जो बनी हुई है, आप इस समय जब आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये सामने वाली जो रो आपको दिख रही है, इन दुकानों को भी नुकसान हुआ है। यानी कि बात एक सीधी सी है कि एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट जिसके कारण से करोड़ों का नुकसान इस कॉम्प्लेक्स में हुआ है, और वो लोग इसकी चपेट में आए हैं जो अपनी आजीविका इस शॉप से, इन दुकानों से, इन प्रतिष्ठानों से चला रहे थे। लेकिन ये एक हादसा जो ना किसी को पता रहता है, ना पहले इसका अनुमान होता है, ना आने वाले समय में पता चलता है। लेकिन अब सिर्फ आंसू रह गए हैं इन दुकानदारों के पास। अब देखते हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं इंश्योरेंस से, इनकी उम्मीदें हैं जनप्रतिनिधियों से, और इनकी उम्मीदें हैं नगर पालिका से कि वहां से इनको सहायता मिले। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं इस हादसे को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कल रात को जो हादसा हुआ है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारे यहाँ वर्तमान में जो व्यापार की स्थिति है, ये बहुत बड़ा व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ नगर पालिका। तो अगर रात को यहाँ समय मौके पर दमकल की व्यवस्था होती तो थोड़ी बचाव हो जाता। आसपास की जो दुकानें थी, जो मार्केट में और लोगों का नुकसान हुआ है आसपास में, वो नहीं हो पाता। इसलिए हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ दमकल की व्यवस्था कराई जाए। आप बताएं सर कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर दमकल मशीन यहाँ पर होती तो आग पे जल्दी काबू पाया जा सकता था और नुकसान बहुत कम होता। इस बात को लेकर आप कहाँ तक सहमत? देखिए सर, हमने सुबह क्षेत्रीय विधायक श्रीमान झाबर सिंह जी करा, हमारे जो नए मंत्री हैं यूडीएच मंत्री, उनसे फोन पे वार्तालाप हुई थी, तो उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्दी ही अजीतगढ़ में दमकल की व्यवस्था की जाएगी। अगर ये दमकल की व्यवस्था पहले होती तो यहाँ तक आग पर बहुत पहले ही काबू पाया जा चुका होता, और ये जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि दुकानें बचाई जा सकती थी थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर, दुकानें बचाई जा सकती थी, और ये जो नुकसान हुआ है उसकी भी काफी हद तक बचाव हो जाता अगर दमकल की व्यवस्था पहले हो जाती थी। शुक्रिया सर। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने भी इस चीज की मांग की है कि अगर अजीतगढ़ नगर पालिका के पास दमकल हो तो इस तरह के मौके पर वो काम आ सके। अब जैसे कि एक यहाँ पे या तो दमकल आए श्रीमाधोपुर से या फिर शाहपुरा से, जब तक वो यहाँ पहुंचती है तब तक जलकर राख हो जाता है। अगर इस अजीतगढ़ नगर पालिका के पास उसकी खुद की दमकल होती तो इस हादसे को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता था, या फिर मैं कहूँ कि बहुत कम नुकसान पे ही आग पे काबू पाया जा सकता था। खबर में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी जीएल टेलर के साथ। थैंक यू।